नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 जैसा कि अब आपको अपनी तैयारी के लिए मात्र यहाँ पर 2 सप्ताह बचे हुए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों की तैयारी हो चुकी है वो तो अपना रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन अभी जिनकी तैयारी नहीं हुई है उसके लिए यहाँ पर बात करेंगे क्या कुछ ज़रूरी ट्रिक के माध्यम से आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी वैसे तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म जो है फिल किया है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर एक पेपर के लिए आप किए हैं तब भी ज़रूरी है। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हैं और जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, अपीयरिंग में है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सीटेट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है आवेदन करने का उनका कोई मतलब ही नहीं होगा, आगे की प्रक्रिया में वो जा ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो आप सभी को बता दें कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप 130 प्लस या 140 प्लस नंबर लाएंगे। हाँ, केवल इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लें। और क्या ट्रिक है आप सभी को बता दें, केवल आपके पास अब 2 सप्ताह का समय है बचा है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भी चैनल का प्रचार प्रसार करना यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लेट्स लर्न से आपने तैयारी की है, हिमांशी मैम की क्लास अगर आपने देखा है और सीटेट के लिए पेडागॉजी जो उनके द्वारा पढ़ाई जाती है, उनका जो प्रैक्टिस सेट चलता है या पुरानी जो उनकी क्लासेस है प्रैक्टिस के लिए, वो आप क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, सीडीपी के लिए हो या ईवीएस के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका जो पेडागॉजी की क्लास चलती है, जो पुरानी क्लास है उसको भी आप देख सकते हैं। 2 साल 3 साल पुरानी जो क्लास है वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी इस परीक्षा के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और एक आसान ट्रिक ये है यहाँ पर कि आप पहले देखिए, इससे पहले 2 बार आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन होगी। तो आपको ओएमआर सीट में गोले को भरना होगा। तो आपको ये करना है कि पहले जैसे आपका पहले बाल विकास होगा, सीडीपी के 30 प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और जो राइट आंसर है आप उस क्वेश्चन पेपर में उसको टिक कर लेंगे। उसके बाद ओएमआर सीट पे आप आइएगा और उस 30 प्रश्नों के गोले आप भर देंगे, ठीक है। और ऐसा ना आप करें कि पूरे 150 प्रश्न आप एक बार में कर लें फिर उसके बाद 150 का गोला भरें, इसमें आपको समस्या होगी, ठीक है। तो आप 30 प्रश्न यानी कि सीडीपी का पहले कर लेते हैं तो सीडीपी का गोला भर लीजिए, मैथ के प्रश्न आपने सॉल्व किए तो मैथ का गोला भर लीजिए। और यहाँ पर बता दें, अगर आपके सब्जेक्ट में संस्कृत है, हाँ, अगर आपके सब्जेक्ट में संस्कृत विषय आपने लिया है तो वहाँ पर एक बहुत ही यहाँ पर जो ट्रिक है वो यूज़फुल है कि आप देखेंगे जो आपका, अगर पेडागॉजी की बात करें, 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके जो है आपके जैसे व्याकरण पोर्शन से रहते हैं। अगर यहाँ पर हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की या फिर संस्कृत की, तो संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पेडागॉजी में क्या देखेंगे, प्रश्न में आप ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पूछ रहा है या फिर पॉजिटिव, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑप्शन में आप देखेंगे जो बड़ा ऑप्शन होता है, ज़्यादातर पेडागॉजी में ये देखा गया है कि बड़ा जो ऑप्शन होता है वही आपका राइट आंसर होता है। तो ये उस दशा में होगा जब आपकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो। अगर आपकी तैयारी है तो आप तो राइट आंसर दे पाएंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको चारों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उस स्थिति में सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा उसको आप राइट कर सकते हैं और आप मान के चलिए कि 90% की चांस होगा कि वो आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चूँकि ये जो ट्रिक है वो मैथ वगैरह में नहीं चलेगी आपकी, लेकिन हाँ, संस्कृत विषय है, हिंदी है आपका, और सीडीपी है, ईवीएस है, इसका जो पेडागॉजी होगा, ठीक है, ये पेडागॉजी के लिए आपको बताया जा रहा है। यानी कि जो आपके 150 प्रश्न होंगे उसमें 75 प्रश्न आपके पेडागॉजी से रहेंगे, 75 आपके प्रश्न जो है वो आपके रहते हैं अलग से। तो जो आपका पेडागॉजी है उसमें आप यही करिएगा कि अगर आपको
जैसे आपकी तैयारी है तब तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए कि कौन सा ऑप्शन सही करना है, तो आप जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा। ये देखिए एक अनुभव है, और इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्रॉफिट मिलता है या फिर मिला है अभी तक। तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं, और अभी जो 2 सप्ताह का समय है उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि कई बार आता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता है, लेकिन वही प्रश्न आपके घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।